स्वागत है आपका द कराटे एकेडमी के प्रांगण में। आप देख रहे हैं कैपिटल लॉज में द कराटे ड्रैगन। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं आवासे जुकी की। आवासे जुकी एक स्टांस है जो कि ऑरेंज बेल्ट के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं इसे, ठीक ना। मैंने पिछली बार आपको क्लास में नेक्स्ट संडे को, पिछले संडे को आपको मैंने सिखाया था, ठीक है। वो मैंने जो आपको सिखाया था वो था आगे एमपी, वो थे येलो बेल्ट की क्लासेस, ठीक है। और ये है आवासे जुकी। आवासे जुकी जो प्रैक्टिस होती है वो करते हैं ऑरेंज बेल्ट के बच्चे, ठीक है। और अब क्या है कि हम लोग आपको बेल्ट वाइज बेल्ट आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। येलो बेल्ट की सिर्फ वही नहीं होता कि आगे एमपी किया और ख़त्म हो गया। येलो बेल्ट की आगे एमपी जो है वो एक स्टांस थी, वो एक बेसिक्स थे और साथ में वो पंचेस भी है, ठीक है। अब क्या है कि उसके साथ बहुत सारी बेसिक्स होते हैं उसके। तो मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको ले चलूँगा। फिर मैं नेक्स्ट संडे को जो क्लास लूँगा फिर मैं आपको येलो बेल्ट से स्टार्ट करूँगा। अभी आपको ये येलो और ऑरेंज यही दोनों बेल्ट को मैं आपका ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँगा। फिर आगे जो क्लासेस होंगे उसमें ये ग्रीन और येलो ऑरेंज का मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, सॉरी ग्रीन और ब्लू का, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं आवासे जुकी। तो आवासे जुकी की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आवासे जुकी में आपको करना क्या होता है, देखो हिस्सा होता है, हर हिस्से को हम लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। कराटे लैंग्वेज में हर हिस्से का अलग अलग नाम होता है। जैसे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं जोदान, ठीक ना। तो जोदान जो होता है ये हिस्से से आता है, सिर्फ ये हिस्से को कराटे लैंग्वेज में इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं जोदान। नीचे वाले ये हिस्से का बेल्ट से लेकर यहाँ तक शोल्डर का हिस्सा आता है वो होता है चौदान। फिर उससे नीचे बेल्ट से नीचे वाला हिस्सा आता है वो होता है सेदान, ठीक है। तो हर हिस्से का अलग अलग नाम होता है। तो हम लोग जो पंचेस मारते हैं इसमें 2 पंचेस चलते हैं, ठीक है। पंचेस जो चलते हैं वो 2 पंचेस चलते हैं। एक जो आपका पैर जो आप जैनको सुराची में रहोगे, ठीक ना, तो जो आपका हैंड आके निकलता है वो आपका निकलता है जोदान में, ठीक ना। और जो बीच वाला निकलता है वो आपका निकलता है चौदान में, यानी कि ये बिल्कुल इक्वल। और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट मारता है ये, ठीक ना। ध्यान देंगे दोनों पंचेस एक साथ चलता है। यहाँ से ये स्ट्रेट 1 then 2, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलता है। और जब भी मारते हैं ये प्रेशर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नीचे की ओर धक्का देता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की ओर, और ये बिल्कुल ऐसे चलता है ये, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, रेडी। तो करना क्या है कि जैसे आप चलते हो इसको आप जब भी इस्तेमाल करते हो तो जैनको सुदाची में ही इस्तेमाल करते हैं। इसका ये नहीं कि क्यूराची में हो गया या जैनको हाइकुदाची में कर सकते हैं। इसको जब भी करेंगे जैनको सुदाची में ही करेंगे। तो जैनको सुदाची जब आप बैठते हो जैनको सुदाची स्टांस में, ठीक ना, जैसे आप जैनको सुदाची में आते हो, ठीक है, ये, ठीक है। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ से ये स्ट्रेट सीधा, ये बिल्कुल सीधा चलेगा यहाँ से स्ट्रेट, राइट। तो आप लोग इसको एक बेसिकली आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एक ऊपर मिडिल नोज़ पर, दूसरा नीचे चेस्ट के नीचे ये हिस्से पे, यहाँ से ये स्ट्रेट। जब आप इसका फ़र्क क्या होता है, इसको इस्तेमाल कब और कहाँ पे किया जाता है। देखो जब आप मारते हो, ठीक ना, किसी को 1 पंचेस मारे, ठीक है, देन ब्लॉक कर लिया, वो ऐसे ब्लॉक कर लिया, ठीक है। तो आप क्या होगा कि दोनों का दोनों पंच एक साथ मारोगे, ठीक है। तो दोनों पंच एक साथ मारोगे तो वो जो ब्लॉक करेगा तो ऊपर वाला ब्लॉक करेगा या मिडिल वाला ब्लॉक करेगा, 1 साइडेड ब्लॉक नहीं करेगा यहाँ से, ठीक है। तो कभी एक ही ब्लॉक करेगा। जब भी ब्लॉक करेगा तो कोई ना कोई एक पंच आपका उसका लग ही जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए दोनों पंच को एक साथ। दूसरी चीज़, आप जब प्रेशर लगा कर मारते हो यहाँ से, ये जब प्रेशर लगा के आप मारोगे तो वो क्या होता है, जब उसके पोर्शन पे लगता है यहाँ से, जैसे ही लगेगा वो ज़मीन से 2 कदम पीछे जाके गिरेगा, समझ में आ रहा है। कितने आदमी हैं? सिर्फ 10 सरदार। आदमी 10 और पैसे सिर्फ 6000। बहुत बेइंसाफी है। रामपुर वालों, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इस महंगाई के जमाने में 6000 में 10 लोगों का जीन्स कैसे होगा? बिल्कुल होगा सरदार। कहाँ से होगा? अपने फैशन मॉल में सरदार। 1500 तक का जीन्स मात्र 600 रुपए में। बहुत प्यारा न लगता है क्या ये ऑफर डाकुओं के लिए भी है? हाँ सरदार, ये ऑफर सभी के लिए है सरदार। मुगाम्बो खुश हुआ। क्या मोगेमो नहीं, गब्बर है आप। हट! रामपुर वालों, आज
आज से मोगाम्बो गब्बर भूल जाओ, सिर्फ फैशन मॉल ये थी आवाज़ जुकी की प्रैक्टिस। ठीक है, अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे सेल्फ डिफेंस की। कोई एक बच्चा मेरे पास आएगा, जो मैंने आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, जो बेसिक सिखा रहा हूँ, आप कंटिन्यू घर में प्रैक्टिस करते रहे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब मैं समझा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पर कि अगर कोई बाय द वे अगर आपको ऐसे इस तरह से इस हिस्से पे ऐसे फेस पे ऐसे दबाता है ये और जोर से, ठीक है, तो वो जब जोर से आपको दबाएगा तो आपका क्या होगा, नाक दबता है, बहुत सारा फेस, ये आपका फेस जब दब जाएगा तो आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर यही चीज़ आपको दीवार में सटा देगा यहाँ से और इस तरह से ऐसे दबाता है ये ऐसे करके, ठीक है, और पूरा प्रेशर लगाया जा रहा है, यहाँ से पंचेस मारे जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा करता है आपके साथ, ऐसा कंडीशन होता है तो तुरंत वहाँ से आपको अपना ब्लॉकिंग, आपको तुरंत वहाँ पे सेल्फ डिफेंस के अपने टेक्निक्स यूज़ करने होंगे। नहीं तो क्या है कि वो मैंने पंचेस मारे, वो हो सकता है चाकू भी मार सकता है। ठीक है, ये ऐसे फेस पे हाथ रख कर, तो ये चीज़ आपको स्पीडली करने होंगे तभी होगा। ध्यान देंगे, पकड़ना है यहाँ से, पकड़ो यहाँ से, पकड़ो, रेडी। अगर इस तरह से आपको कोई दबाता है ये, ठीक है, आपको क्या करना है, ये हाथ जो हुआ यहाँ पे 1, ये अटैक, देन 2 यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट यहाँ मारेंगे, सेकंड यहाँ मारेंगे, लेट करेंगे तो आप मार खा जाएंगे। ठीक है, तो स्पीड करना होगा, कुछ भी करोगे आप स्पीड करोगे। जैसे आपको यहाँ से दबाया, ये हिस्से से ध्यान देंगे, ये हिस्से से जैसे दबाया, पकड़ो यहाँ से, ये, ठीक है, स्पीड करोगे तभी होगा, और ये पूरी ताकत के साथ ये मारना होगा। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, आपको वो किल भी कर सकता है, क्योंकि हो सकता है उसके हाथ में नाइफ हो, ये ज़रूरी नहीं वो पंचेस ही मारे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कंडीशन में ज़्यादातर नाइफ ही यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, तो ज़रूरी ये आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्पीड करने का कोशिश करना। जिससे पकड़े यहाँ से ध्यान इस हिस्से पे ही, ठीक है, जैसे ये ध्यान देंगे, ये ऐसे पकड़े 1, ये इस हिस्से पे, ये यहाँ से ये उठाएंगे 1, ये मारेंगे, देन यहाँ से ये हाथ उठाएंगे और देन इस हिस्से पे, ठीक है, इस हिस्से पे यहाँ से ये जोर से एक हाथ उल्टा, ठीक है, ये उल्टा, ये जिस हाथ को आप यहाँ पे मारे उसी हाथ को घुमाकर यहाँ पे मारना है स्पीडली। ठीक है, टेक योर पोजीशन, तो भी आपका वहाँ से आप प्रोटेक्ट कर रहे होगे। जिस हिस्से पे यहाँ पे लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तभी आप सही पोजीशन पे मार पाओगे। नहीं तो देखो क्या होगा, आप हाथ तो ऐसे चला लिए, ठीक है, तो वो ये थाप लगेगा, थाप लगने से वो कोई छोड़ेगा नहीं, समझ में, गुस्सा हुआ और पिटेगा वो, समझ में। इसलिए मारने का पोजीशन होता है, ये हिस्सा जो यहाँ पे नस जो होता है ना, वहीं पर ये घुमा कर जोर से मारेंगे तभी वो इफेक्ट करेगा। नहीं तो आप धीमा से ये मारे ना तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप मारे यहाँ से छुड़ाए 1 देन 2 मारे तो क्या हुआ, पकड़ेगा कॉलर और पिटेगा, समझ। इसलिए जो ये पोजीशन हुआ, ये पोजीशन आपको ये पोजीशन दिख रही है ना, इस पोजीशन पे ये घुमाकर एक हाथ जोर से देना, और ये तभी होगा जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तब। कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या हुआ, ये छुड़ा तो जरूर लोगे यहाँ से, लेकिन ये मारोगे तो वो क्या होगा कि उसको चोट लगेगा, और चोट बर्दाश्त कर लिया तो फिर वो आपको बहुत मार मारेगा। इसलिए कंटिन्यू प्रैक्टिस रहो। ये पोजीशन जो नस जो है उसी पोजीशन पे ही मारना है और कहीं नहीं मारना। ये कान का ये जो हिस्सा हुआ यहीं पे मारना और कहीं नहीं। ठीक है, देन अब हम लोग कराटे एकेडमी के बच्चों के द्वारा एक छोटा सा कराटे का डेमो देखेंगे। ये थी कराटे एकेडमी के बच्चों के द्वारा एक छोटा सा कराटे का डेमो। और आप लोग को जो मैंने कराटे का सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स बताए हैं, आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए फ़ायदा करेगा। ठीक है, मिलते हैं हम आपको फिर नेक्स्ट संडे इसी समय। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, बरकरार रखिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बरकत करेगा। गॉड ब्लेस यू। क्लास ओवर। ओश।